बढ़िया चल रही होगी, ठीक है ना। सारी तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी और ठंड तो है ही है ज़बरदस्त, इसलिए आप घर पर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा ले रहे होंगे, वीडियो का भी आप आनंद ले रहे होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में मैंने लगभग 6 लेक्चर आपके लिए तैयार कर दिए हैं और वो सारे ही लेक्चर अपने आप में मुझसे जितना हो सका मैंने अच्छे से अच्छा सवाल रखने की कोशिश करी है। अब हम लोग ML अग्रवाल पर आगे के सवालों को जब देखते हैं तो वहाँ पर कुछ एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होते हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं हम इनके प्रूफ आज देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि 1 x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो ये 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है प्लस सी, ठीक है। कैसे करते हैं इनको हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम सारे प्रूफ आपके सामने रखते जाएंगे। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो जरा सबसे पहला तो काम हम लोग ये करा लें, क्या मैं इसको x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो सर। अब देखो मैं थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन को आपके लिए टच करूंगा, ठीक है, जो आने वाले समय में हम लोगों को करना ही पड़ेगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि a अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है ना। नाम ही है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को तोड़ तोड़ करके लिखना, अलग अलग करके लिखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो देखो 1 अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ए और फिर x प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा a एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए, ठीक है। ये और ये कट गया, ये हो जाएगा 1 x प्लस ए और ये हो जाएगा प्लस बी एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर जहां पे जीरो होता है, x माइनस ए कहाँ जीरो हो रहा होगा, तो इसकी वैल्यू a अगर हो जाए तो जीरो हो जाएगा, वो यहां पर पुट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे पुट x माइनस ए इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू ए, ठीक है। तो पुट तो यहां लगाना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू ए, ठीक है ना। उसी तरीके से x प्लस ए इक्वल टू जीरो करो तो x इक्वल टू माइनस ए और इसको पुट कर दो। तो x इक्वल टू ए जैसे ही हम लोग यहाँ रखेंगे तो देखो यहाँ तो हो जाएगा a प्लस ए और प्लस b, तो a माइनस ए तबाही मच गई, ये तो हो गया जीरो और ये हो गया 2a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2a, ठीक है। यहाँ पर रखो जरा, तो 1 इक्वल टू a माइनस ए प्लस ए और प्लस बी माइनस ए, तो 1 इक्वल टू 0 माइनस 2b इंटू ए, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2a। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? हाँ समझ पा रहे हो। तो a की वैल्यू 1/2a और b की वैल्यू माइनस का 1/2a, ये उठा करके यहाँ और यहाँ हम लोग रख देते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ और यहाँ रखेंगे तो मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए और x प्लस ए dx को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए और dx। बोलो हाँ लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ये किया तो देखो ये कितना हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 1/2a, तो मैंने लिखा 1/2a अपॉन x माइनस ए dx प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2a, तो माइनस का 1/2a अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा 1/2a बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1/2a नहीं माइनस 1/2a, और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस ए। ईजी है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो होता है log x माइनस ए, तो मैंने लिख दिया 1/2a और ये हो जाएगा log x माइनस ए माइनस 1/2a और ये होता है log मॉड x प्लस ए प्लस सी, ठीक है। अच्छा अब देखो अब इसका क्या हो जाएगा, तो देखो 1/2a ले लिया कॉमन, log मॉड x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस सी, यही तो हुआ ना। अब देखो log m माइनस log n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। पहला प्रूफ यही करना था, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। याद कैसे करेंगे, याद ऐसे समझो कि देखो x माइनस ए और x प्लस ए है, ठीक है। तो x माइनस ए और x प्लस ए में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है ये, छोटा है ये, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, यही तो होगा ना प्लस, ठीक है ना। ये कट गया तो बचेगा कितना 2a। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे 1 अपॉन डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हुआ, तो देखो 2a है, मैंने निकाल के दिखाया, और फिर log
छुटंका, छुटंका कौन है, x माइनस ए, तो x माइनस ए को मैंने ऊपर लिखा और बड़का वाला यानी x प्लस ए नीचे लिखा प्लस सी लगा दिया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैसे याद करेंगे, 1 अपॉन डिफरेंस लॉग छुटंका अपॉन बड़ंका, ठीक है ना, ये बड़ा, छोटा बटे बड़ा और प्लस सी लगा दिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब देखो तुम्हें पैटर्न तो पता लग गया है। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे सॉल्व कराएंगे, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स और विच इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू ए माइनस एक्स। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का रणनीति है। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो जब दो फंक्शन इस तरीके से लिखे होते हैं तो ए अपॉन समथिंग प्लस बी अपॉन समथिंग लिख करके बात खत्म कर दी जाती है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस बी और ये कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है, ये कट गया तो 1 इक्वल टू कितना बचा, ए प्लस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम कि ए माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा a, और इसी को हमें करना है पुट, तो पुट करा दिया। फिर a प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए, पुट करा दिया। अब x इक्वल टू a उठा करके यहाँ रख दो, तो जैसे x इक्वल टू a यहाँ रखेंगे तो 1 इक्वल टू a प्लस a और प्लस 0, तबाही, क्योंकि a यहाँ रखोगे तो 0, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2a है 1, a इक्वल टू 1 अपॉन 2a, ठीक है, और माइनस ए रख दो यहाँ पर तो यहाँ तबाही, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस a माइनस माइनस प्लस a, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2a, ठीक है। a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। मेरी बात पसंद आ रही है। अब इसी को उठा करके हमें यहाँ रख देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमें इसी का ही कराना है ना। तो मैं यहाँ अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन कराना होता तो मैं ऐसे ही तो लगता ना इसको, बोलो, तो 1 अपॉन 2a मैं रफ कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे यहीं पर लिखूंगा। तो यहाँ पर a की जगह पर भी 1 अपॉन 2a और b की जगह पर भी 1 अपॉन 2a मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 अपॉन 2a रखा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा इसका कितना हो जाएगा, तो देखो 1 अपॉन 2a और ये हो जाएगा लॉग a माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। मैंने तुम्हें सिखाया था कि इसका जब जो लीनियर होता है ना उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन 2a और लॉग मॉड a प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा अब देखो 1 अपॉन 2a पूरे से कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन 2a पूरे से कॉमन ले लिया। अब ये हो जाएगा लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो 1 अपॉन 2 लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, बात खत्म। यही हमें प्रूफ करना था, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओह सॉरी अगले प्रूफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। रफ करते जाओ, अगला सवाल करते जाओ, ठीक है। देखिए साहब अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो प्रूफ है ये कह रहा है कि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। अब देखो साहब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। अंडर रूट लगा है, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन में बच्चों को ये समस्या रहती है कि साहब आपको कैसे पता लग जाता है कि x की जगह ये पुट करना है या वो पुट करना है। मेरे दिमाग में 3 आइडेंटिटी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मेरे मन में जो रणनीति है वो रणनीति ये है कि रूट हटे और स्क्वायर हटे,
ठीक है। तो देखो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर भी आपको लिखा मिल जाए, तो अगर मैं एक्स की जगह पर ए साइन टी रख दूं सपोज, तो यहां कितना होगा, अब देखना यहां कितना होगा, तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हुआ, और ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना? तो हम इसी तकनीक का उपयोग करते हुए हम सवाल को करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ए साइन टी लेट, ठीक है। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कॉस टी डी टी। तो मैं इस dx की जगह पे क्या रख दूंगा, ए कॉस टी टी, ओके। अच्छा अब देखो ये कितना होगा, ए कॉस टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। ए स्क्वायर रूट के छप्पर से बाहर आ जाएगा तो बचेगा ए, तो ये हो जाएगा ए कॉस टी अपॉन ए और अंडर रूट। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये तो होता है कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना, और कॉस स्क्वायर टी अब स्क्वायर रूट को तबाह कर देता है, तबाह। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस टी अपॉन कॉस टी और फिर डी टी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी विच इज इक्वल टू टी प्लस सी। अब टी कितना है, तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो देखिए साहब, x अपॉन ए इक्वल टू साइन टी, और हम लोग ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ करके आए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। अरे मतलब पढ़ के आने का मतलब है कहीं ना कहीं से पढ़ के आए होगे, अभी हमने नहीं वीडियो बनाया, मुझे पता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यही तो मेरा होता है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो इसी का पर्टिकुलर केस अगर तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा हो, तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पता है क्या होता है, ये होता था साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x। तो देखो ये जो 1 है ना, यही वो a है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये x अपॉन a भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मेरी बात ध्यान आ रही है, ओके। अगले प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं, 1 2 3 कर लिए हैं, चौथा प्रूफ देखते हैं। देखिए साहब, चौथा प्रूफ है, चौथा प्रूफ कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना है तो एक्स इक्वल टू ए टेन टी पुट कर लो, ठीक है ना। मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि हमें 3 आइडेंटिटी में ही कुछ ना कुछ पुट करना रहता है, जहां प्लस होता है तो माइनस वाली आइडेंटिटी का उपयोग करो, और प्लस है माइनस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी का उपयोग करो, बस हम इतना ही बता सकते हैं, बाकी आप करते जाएंगे, आपको प्रैक्टिस में आता जाएगा। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर टी डी टी मैंने लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्यों लिखूंगा मैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर टी अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी डी टी, ठीक है ना। और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी कितना होता है, तो सेक स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी अपॉन सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक है ना। ये कट गया, बचा कितना, 1 अपॉन ए, और ये कितना बचा, डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी और प्लस सी चिपका दो, 1 अपॉन ए, टी की वैल्यू लगा दो। टी की वैल्यू यहाँ से हम लोग लगाएंगे तो टी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स अपॉन ए टेन टी, ठीक है ना। और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्या मेरी बात तुम्हें पसंद आ रही है? तो देखिए साहब, 1 2 3 4 मैंने चारों प्रूफ आपके सामने रख दिए, ठीक है। रफ करता हूं, अगला प्रूफ करता हूं, ओके। अब देखिए, अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो गया, अब हम लोग ये वाला प्रूफ करते हैं। लिखा है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां क्या पुट करेंगे, तो देखो यहां पुट कर लो ए सेक टी, ए सेक
टी। तो देखो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा a, और sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec t इंटू tan t dt। ठीक है, अच्छा अब देखो dx की जगह पर मैं ये रख देता हूं, तो जैसे ही मैंने dx की जगह पर ये रखा तो a sec t tan t dt अपॉन, और यहां पर क्या हो जाएगा a sec t अंडर रूट। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर t और माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि sec t से sec t कट गया, a से a कट गया, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan t अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। ठीक है, अच्छा अब sec स्क्वायर t माइनस 1 कितना होता है, तो ये होता है tan स्क्वायर t, और a स्क्वायर ये फिर बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर नहीं रह सकता है, उसको चाहिए है इंसाफ। अंडर रूट ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर t, फिर स्क्वायर और रूट का हो गया झगड़ा, मच गई तबाही, tan t अपॉन tan t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan t अपॉन tan t dt कट गया, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dt 1 अपॉन a t प्लस सी। ठीक है ना, और t की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए साहब t की वैल्यू तो ऐसे निकलेगी x अपॉन a इक्वल टू sec t, और t इक्वल टू होता है sec इनवर्स x अपॉन a। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्या ये मेरी बात तुम्हें पसंद आई है? हाँ पसंद आई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रूफ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, करते हैं साहब। देखिए भैया लोगों, बबुआ लोगों एंड बबुनीज लोगों, ठीक है, अच्छा ये वाला हो गया, ये वाला करने की कोशिश करते हैं। तो ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू a tan t। ठीक है ना, तो मैंने x इक्वल टू a tan t लेट कर लिया। चले अब देखिएगा, ध्यान से देखना, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा a sec स्क्वायर t dt। ठीक है ना, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, a sec स्क्वायर t dt अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर क्यों रखेंगे, हम लोग तो a tan t रखेंगे ना, तो x की जगह पर मैंने रखा a स्क्वायर tan स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखना जरा ध्यान से कि अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर t अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर t प्लस 1 और ये हो जाएगा dt। ठीक है ना, a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a बचेगा, a कट जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर t कितना होता है, तो ये तो होता है sec स्क्वायर t। तो मैं लिख सकता हूँ a sec स्क्वायर t अपॉन a अंडर रूट sec स्क्वायर t dt। अब देखो ये कट गया, तुम सब पढ़े लिखे हो, ये सारी बातें तुम्हें पता है, बचा कितना dt। ठीक है, ये बात तुम्हें पसंद आ रही है? अच्छा अच्छा, क्या मैं सही करा रहा हूँ, a tan t। ठीक है, अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, t प्लस c। ठीक है ना, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, ओहो देखिए क्या मैंने गलत कराया पता है, यहाँ से गलत करा दिया है, ये रूट से एक बचेगा और ये स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मैं एक बार वापस से लिख रहा हूँ यहीं पर इसी बात को, यहाँ पर ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, इसीलिए कहते हैं बहुत जल्दी नहीं भागना चाहिए, हम गलत करा सकते हैं तो तुम भी क्यों नहीं करा सकते हो। ठीक है ना, तो अंडर रूट ये हो जाएगा sec स्क्वायर t और ये बचेगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t अपॉन sec t dt, ये स्क्वायर से ये चला गया तो बचा क्या, sec t dt। ठीक है ना, और sec t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec t प्लस tan t प्लस c। ठीक है ना, और tan t को हम लोगों ने क्या लेट किया है, tan t को तो हमने लेट किया है x अपॉन a, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
x अपॉन a, ठीक है, और sec t, तो देखो एक काम करो, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, log tan t को तो एज इट इज tan t लिखा रहने दो, और sec t को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर टी, तो मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर टी प्लस सी। मेरी बात तुम्हें पसंद आ रही है यहाँ वाली? अब देखो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा log, ठीक है ना, log और tan t को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो x अपॉन ए प्लस, अब यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा log x अपॉन ए प्लस, ठीक है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब देखिए साहब ये कितना हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, यही तो होगा ना। अब देखो log m अपॉन n कितना होता है, तो log m माइनस log n प्लस सी, ठीक है। log m अपॉन n कितना होता है, log m माइनस log n, ठीक है ना। अब देखो दिस और दिस ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो ये मिल करके क्या बना लेगा, एक बड़का कांस्टेंट बना लेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल सी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही बात हमको प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 नंबर वाला भी प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। लास्ट प्रूफ और कर लेते हैं, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सर। अगला है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमको इसका प्रूफ चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें एक्स की जगह पर अब क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू हम लोग रखेंगे सेक टी लेट, ठीक है, फिक्स है, यही रखना है, ठीक है ना। तो अब देखो सेक टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी, ठीक है। तो अब मैंने वापस से रखा इंटीग्रेशन ए सेक टी टेन टी डी टी, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कितना हो जाएगा, ए सेक टी और फिर लिखा मैंने टेन टी अपॉन अंडर रूट, मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी। अब देखो रूट से स्क्वायर चला जाएगा और ए से ए चला जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ ए सेक टी टेन टी अपॉन ए, और अंडर रूट सेक स्क्वायर टी माइनस 1 कितना होता है, तो सेक स्क्वायर टी माइनस 1 तो टेन स्क्वायर टी होता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा टेन टी डी टी, उसके अलावा कुछ बच भी नहीं सकता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक टी डी टी। अब ये कितना हो जाएगा, तो देखो लॉग मॉड में सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी, ठीक है। अच्छा अब हमने सेक को माना है, तो देखो लॉग, ठीक है, सेक टी की जगह पर सेक टी रखो, मेरा मार्कर बोल चुका है, ठीक है ना, सेक टी की जगह पर सेक टी रखो और टेन टी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। मैं फॉर्मूला तो नहीं लिखने वाला हूँ, टेन स्क्वायर को इधर भेजो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। अच्छा अब सेक टी की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x अपॉन ए, ठीक है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास के फॉर्मूले सीख करके बैठे हो यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कर सकते हैं, तो देखिए साहब लॉग x प्लस एक्स अपॉन ए और प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर तो ए ही होता है, एलसीएम ले लेंगे तो m अपॉन n, मैंने पिछले वाले प्रूफ में भी बताया था। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, और ये क्या होगा, ये कोई बड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये ए भी कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों ने फॉर्मूलों के प्रूफ सीख लिए हैं, और इन
प्रूफ को आप करते रहिए। और अब इसी पे सिंपल सिंपल सवाल है, ए की जगह पर 2 होगा तो 1/2 इंटू 2 लॉग x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। कुछ साइन में होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगी, कुछ अलजेब्रा लगेगी, अपने हिसाब से फॉर्मूले हमले सेट करते हुए हम लोग देखेंगे। इन प्रूफ को आप सही तरीके से करिए, प्रूफ करना आपके लिए जरूरी है।